हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आइए मिलते हैं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित फर्रुखाबाद की गौरी मिश्रा से। गौरी की आकर्षक प्रस्तुतियों में देखिए शिव तांडव से लेकर कई फिल्मी गीत। तो आज मिलते हैं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित भारत की यंगेस्ट पियानो वादक गौरी मिश्रा से। गौरी मिश्रा को पिछले साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार प्रदान किया था। गौरी मिश्रा फर्रुखाबाद के राजीव गांधी नगर की रहने वाली हैं। गौरी मिश्रा ने रामनगरिया के भव्य पंडाल में पियानो पर शिव तांडव से लेकर एक लड़की भीगी भागी सी और कई फिल्मी गीतों और राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति दी है। गौरी मिश्रा की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि गौरी फर्रुखाबाद का भविष्य है। आगे फर्रुखाबाद गौरी मिश्रा के नाम से ही पहचाना जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि गौरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने के बाद फर्रुखाबाद में गौरी का पहला इंटरव्यू आई विटनेस न्यूज ने ही प्रसारित किया था। ये इंटरव्यू अगर आप पहले नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल को सर्च करके अब भी देख सकते हैं। तो आइए सीधे मिलते हैं गौरी मिश्रा से और सुनते हैं, देखते हैं उनकी प्रस्तुतियाँ। साथ में उसके बाद देखते हैं कि गौरी ने आई विटनेस न्यूज के संपादक अनिल वर्मा शेखर से बातचीत में क्या क्या कहा। तो आइए सीधे चलते हैं गौरी मिश्रा के साथ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं सचिन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतने वैल्यूएबल वर्ड्स मेरे लिए बोले। थैंक यू सो मच। और राम जी की नगरी, छोटी काशी और माँ गंगा का तट सच में अद्भुत है। और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित समझती हूँ कि मुझे आज इस मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिला है। और उसके लिए मैं तहे दिल से विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट को शुक्रिया बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और आज इस कार्यक्रम में बहुत ही आदरणीय लोग बैठे हैं जिनको मुझे लगता है कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और माननीय सांसद जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग है। और मैं सांसद जी को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी इस प्रतिभा के लिए, जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसको उन्होंने पहचाना और मुझे मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ाया और मेरा नाम भी रिकमेंड किया। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं होप करती हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स मुझ पर ऐसे ही बनी रहेंगी। थैंक यू सो मच सर। और आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसके लिए मेरा पूरा श्रेय मेरे गुरुजन, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वेल विशर्स, उन्हीं सभी को जाता है, क्योंकि आप हैं तभी मैं हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर हैं रमेश चंद्र जैन जी, जो मेरे साथ गिटार पर रहेंगे। और हमारे साथ अनुभव मिश्रा जी हैं, अनुभव भैया हमारे साथ तबला पर रहेंगे। सो थैंक यू सो मच भैया एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद मी। तो हमें पता है कि हम गंगा जी के किनारे हैं, गंगा के तट पे हैं। तो शिव की जटाओं से वही गंगाधार है, माँ गंगा की जय जयकार है। तो परफॉर्म आज मैं सबसे पहली जो कॉम्पोजिशन करूँगी वो शिव जी को डेडिकेटेड है। शिव जी को हमने समर्पित करी है, क्योंकि शिव जी की ही जटाओं से गंगा जी बहती हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल एंजॉय पहली मेरी आज की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष, शिव तांडव। फर्रुखाबाद में पहली बार लाइव पियानो परफॉर्मेंस।
फर्रुखाबाद के श्रोता। बहुत अच्छा, हम तो फर्रुखाबाद के हैं। हाँ, फर्रुखाबाद लगेगा क्या? प्रस्तुति कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या क्या प्रस्तुत किया आपने? मैंने बहुत सारी कॉम्पोजिशंस प्रस्तुत करी, फ्यूजन और बॉलीवुड गाने प्रस्तुत किए थे। तो पहला जो मेरा कॉम्पोजिशन था वो शिव तांडव था, जो क्योंकि हम गंगा के किनारे बजा रहे हैं तो गंगा जी को समर्पित था ये, शिव जी को समर्पित था जिनकी जटाओं से गंगा जी बहती हैं। दूसरी प्रस्तुति एक बॉलीवुड गाना था, कौन है जो सपनों में आया। तीसरा मैंने एक फ्यूजन बजाया था, राग दरबारी पे आधारित। चौथा फिर से एक बॉलीवुड गाना था, एक लड़की भीगी भागी सी, जिसमें पहले हमने थोड़ी सी अंताक्षरी करी थी 4 गानों की, और जो ऑडियंस थी उसने बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से उस पर रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद हमने आन की प्रस्तुति दी थी, एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन है जो कि हमने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को समर्पित करी थी। उसके बाद गुलाबी आँखें, और उसके बाद एक मेडले थी 4 गानों की, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, है अपना दिल तो आवारा, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, और गोरे गोरे। और उसके आखिर में मैंने राष्ट्रगान की प्रस्तुति करी थी, जिसमें पूरी ऑडियंस खड़ी हुई और राष्ट्रगान का सम्मान किया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे की क्या प्लानिंग चल रही है? आगे की प्लानिंग यही है कि और सीखना है और परफॉर्म करना है, सीखते रहना है। मेरा मेन मोटिव यही है कि क्योंकि समंदर है म्यूज़िक, संगीत, तो सीखते रहेंगे हम, तो सीखना है अभी, तो मेरा यही लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, राष्ट्रपति भवन ने प्रस्तुत किया है। निसंदेह वो इस फर्रुखाबाद का भविष्य है। बहुत छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा नाम कमाया है, तो निकट भविष्य में अवश्य वो फर्रुखाबाद का भविष्य बनेगी। तो फर्रुखाबाद की पहचान गौरी से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।